बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहला इस्तेमाल या यूज़ है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में शुरू हो चुके थे। उन एक्टिविटीज का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है जिनको परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज अब भी जारी हो जो कि कंटिन्यूस एस्पेक्ट है। तो हम उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस टेंस के सेंटेंसेस को यूज करेंगे फॉर दोज एक्टिविटीज जो बेसिकली पास्ट में शुरू हुई थी, दैट बिगेन इन द पास्ट। उन एक्टिविटीज का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है, partially completed but still in progress। वो एक्टिविटीज अब भी जारी है। ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हो चुके थे, उन एक्टिविटीज का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इस वक्त भी जारी हो। तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ही यूज करेंगे। डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा पास्ट हुआ, ये प्रेजेंट है और लेट्स से ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर टेंस के हवाले से तो हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे तमाम एक्टिविटीज की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये पास्ट में शुरू हुई है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, TS स्टैंड्स फॉर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये एक्टिविटी इस वक्त भी जारी है जिस वक्त हम बात कर रहे हो। तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज दैट बिगन इन द पास्ट, partially completed but still in progress, those activities are still happening, those activities are not completed. For example, I have been living in Islamabad for 5 years। मैं 5 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैंने इस्लामाबाद में रहना 5 साल पहले शुरू किया था। मैं 5 साल रह चुका हूँ, लेकिन इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। आई एम स्टिल लिविंग इन इस्लामाबाद। लाइकवाइज, आई हैव बिन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2018। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2018 से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। इसका मतलब है कि एक्टिविटी 2018 में शुरू हुई थी, अब 2023 है, तो मैं 5 साल रह चुका हूँ जो कि कंप्लीटेड पीरियड है, लेकिन अब भी मैं वहां पर रह रहा हूँ। आई एम स्टिल लिविंग इन इस्लामाबाद। लाइकवाइज, सेंस और फॉर की जगह हम एडवर्बियल्स को भी यूज कर सकते हैं। टाइम एडवर्ब्स को, एडवर्बियल्स को जो कि टाइम को शो कर रहा हो, उसकी मिसालें मैं दे रहा हूँ। फॉर और सेंस के हवाले से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिटेल डिस्कशन की थी कि कहाँ पर हम फॉर यूज करेंगे और कहाँ पर सेंस यूज करेंगे। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज करेंगे जब हमें पता हो कि किसी एक्टिविटी का पीरियड कितना है, दौरानिया कितना है। फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 years, फॉर 5 centuries। तो लाइकवाइज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 20 days। तो एक पीरियड के लिए जिस तरह नॉर्मली क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ पीरियड्स 40 मिनट्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स का क्लास है तो उसका फिजिक्स के क्लास की ड्यूरेशन नॉर्मली 40, 50 या 60 मिनट्स होती है। तो जब हम ड्यूरेशन को जिक्र करेंगे तो फिर हम कहेंगे फॉर 60 मिनट्स। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम के साथ यूज करते हैं जब हमें किसी काम का बिगिनिंग मालूम हो। फॉर एग्जांपल, डेज के साथ हम सेंस को यूज करेंगे, सेंस मंडे, सेंस ट्यूसडे। इससे हम ये शो कर रहे हैं कि कोई काम कब शुरू हुआ था। तो मंडे से शुरू हुआ था, ट्यूसडे से शुरू हुआ था। सेंस जुलाई, जुलाई से शुरू हुआ था। सेंस 2005, 2005 से शुरू हुआ था। सेंस 2018, 2018 से शुरू हुआ था।
सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे। तो ये तमाम ऐसे एक्सप्रेशन है बेसिकली जो कि टाइम को ही शो कर रहे हैं, तो सिंस हम इस सेंस में यूज करेंगे। इसी तरह सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, लेकिन हम कहेंगे फॉर 2 hours। सिंस 2 hours नहीं कहेंगे क्योंकि 2 hours ड्यूरेशन है, और सिंस 2 o'clock कहेंगे क्योंकि 2 o'clock का मतलब है कि एक्टिविटी 2 बजे शुरू हुई थी। सिंस और फॉर की बजाय हम टाइम एडवर्बियल्स को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिन आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद since I was, let's say 20। जब मैं 20 साल का था तो उस वक्त से मैं इस्लामाबाद में बेसिकली रह रहा हूँ। सो आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद since I was 20। जब मैं 20 साल का हुआ था तो उस वक्त से मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, और मैं अभी भी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। तो इन तीनों सेंटेंसेस में बेसिकली हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को सेंस और फॉर या टाइम के साथ मेंशन किया, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसको बगैर टाइम एक्सप्रेशन के भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने पहले से इस्लामाबाद में रहना शुरू किया है, एंड आई एम स्टिल लिविंग इन इस्लामाबाद, लेकिन ये किसी टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। अब ये पहला सेंस जो है जो टाइम के साथ है, तो इस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं, और तकरीबन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस इस यूज में आइडेंटिकल है या सेम है। यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। यह सेंटेंस हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years। ये ऐसा बन जाएगा, आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं जो पास्ट में शुरू हुई थी, और प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, मौजूद हो, अब भी वो एक्टिविटीज रेलेवेंट हो, अब भी वो एक्टिविटीज जारी हो। तो आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 5 years का मतलब है कि मैं इस्लामाबाद में 5 साल रह चुका हूँ। 5 साल पहले मैंने बाटाबाद में रहना शुरू किया था, या इस्लामाबाद में रहना शुरू किया था, और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक मैं इस्लामाबाद ही में हूँ, और अब भी मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। तो इस यूज में बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को हम यूज कर सकते हैं, और दोनों इस यूज में आइडेंटिकल है। इसी तरह इस सेंटेंस को भी हम यूज कर सकते हैं, आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद सिंस 2018। मैं 2018 से इस्लामाबाद में रह चुका हूँ। इसी तरह आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद सिंस आई वाज 18। तो ये तमाम पहले 3 केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का ये यूज आइडेंटिकल है, तकरीबन सेम है। लेकिन ये लास्ट जो एग्जांपल मैंने दिया है विदाउट टाइम एक्सप्रेशन, आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, अब अगर इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा आई हैव लिव्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद। अब इस सेंस के लिए आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद और आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, ये दोनों सेंसेस आइडेंटिकल नहीं है। तो हम इस सेंस में जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन न हो, सेंस और फॉर वगैरह न हो, तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रह चुका हूं। तो ये कंप्लीटेड एक्टिविटी को शो करता है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम उन तमाम एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं जो पास्ट में मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उनका टाइम स्पेसिफाइड नहीं था। ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो आपसे पहले हम कर चुके हो,
लेकिन उसका वक्त मालूम न हो तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। लेकिन अगर उसका वक्त मालूम हो और वो हम कर चुके हो ऑलरेडी, प्रेजेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक न हो और उसका वक्त मालूम हो, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। लेकिन अगर वो एक्टिविटीज मुकम्मल हो चुके हो और उसका वक्त मालूम न हो, प्रेजेंट के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, और वक्त टाइम अनस्पेसिफाइड हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अब आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद का मतलब है कि मैं इस्लामाबाद में रह चुका हूं, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं अब भी इस्लामाबाद में रह रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं इस्लामाबाद में रह चुका हूं लेकिन अब मैं इस्लामाबाद में नहीं रह रहा हूं। और इस सेंटेंस का मतलब है कि आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, में अभी भी इस्लामाबाद में रह रहा हूं। तो टाइम एक्सप्रेशन के अलावा हम इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं कर सकते। बाकी ये पहले 3 सेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नॉर्मली एक ही मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यूज नंबर सेकंड। सेकंड यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं जब हम लेंथ ऑफ टाइम को बेसिकली एम्फसाइज करते हैं। सो व्हेन वी आर एम्फसाइजिंग द लेंथ ऑफ टाइम, जब हम लेंथ ऑफ टाइम को एम्फसाइज करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज वर्कड फॉर 3 आवर्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। ही हैज वर्कड फॉर 3 आवर्स एंड ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। अगर हम इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है क्योंकि हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। दोनों लेंथ ऑफ टाइम को बेसिकली एम्फसाइज कर रहे हैं। ही हैज वर्कड फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे काम कर चुका है। अब ये सेंटेंस बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और बेसिकली पास्ट में शुरू हुई थी और टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। यहां तक ही हैज वर्क फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे काम कर चुका है। 3 घंटे पहले उसने काम करना शुरू किया था और जिस वक्त हम बोल रहे हैं तो इस वक्त तक बेसिकली वो 3 घंटे काम मुकम्मल कर चुका है। लेकिन ये सेंटेंस नेचुरली ये नहीं बता रहा है कि आया ये एक्टिविटी अब जारी है या नहीं। सिर्फ लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि कोई एक्टिविटी कितने देर तक जारी रही, तो ये एक्टिविटी 3 घंटे तक जारी रही। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से करें, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी बेसिकली 3 घंटे पहले शुरू हुई थी, ये 3 घंटे हो चुकी है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ टाइम को एम्फसाइज किया जा रहा है कि यहां से लेकर यहां तक, टाइम ऑफ द स्पीकिंग तक, ये एक्टिविटी 3 घंटे हो चुकी है लेकिन इट इज स्टिल हैपनिंग, ये एक्टिविटी अब भी हो रही है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से काम कर रहा है। इसका मतलब है वो 3 घंटे काम कर चुका है लेकिन ये काम अब भी जारी है, वो अब भी काम कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूटी की तरफ इशारा नहीं है कि आया ये एक्टिविटी अब जारी है या नहीं। सिर्फ लेंथ ऑफ टाइम को एम्फसाइज किया जा रहा है इस यूज में कि कोई काम कितने वक्त तक होता है। तो सेकंड यूज में हम बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को प्रेफर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की बजाय। जब हम ये एक्टिविटी शो करना चाहते हो कि कोई काम कब शुरू हुआ था, वो कितने देर तक बाकी रहा, और उसके कंटिन्यूटी को हम शो करना चाहते हैं कि वो एक्टिविटी अब भी जारी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ही यूज करते हैं। इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को टेम्पोररीली एक्शंस को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक्टिविटीज जिनके टेम्पररी नेचर को बेसिकली हम
शो करना चाहते हो तो फिर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को प्रेफर करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को प्रेफर नहीं करते। मैं दो मिसालें लिख लेता हूँ, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जांपल, आई हैव वर्कड एट द शॉप for 3 years, or I have been working at the shop for 3 years। नेचुरली पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव वर्कड, और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, हैव बीन वर्किंग। पहला सेंटेंस ये शो कर रहा है कि मैं शॉप में 3 साल तक काम कर चुका हूं, तो बेसिकली एक परमानेंट एक्टिविटी या नेचर को शो कर रहा है कि मैं 3 साल तक काम कर चुका हूं, लेकिन ये कंटिन्यूटी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस शॉप फॉर 3 years, मैं 3 साल से शॉप में काम कर रहा हूं। 3 साल पहले मैंने काम शुरू किया था और अब भी मैं काम वहां पर कर रहा हूं। अब नेचुरली जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं वो नॉर्मली टेम्पररी नेचर्स को शो करते हैं, तो अगर हम टेम्पररी नेचर्स को शो करना चाहते हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस मोर नेचुरल लगेंगे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करें। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर मैं इसी एग्जांपल्स को ले लूं, आई हैव वर्कड एट द शॉप फॉर 3 years, और मैं इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन ऐड करूं, लेट्स से बट आई होप टू फाइंड समथिंग एल्स सून। मैं 3 साल तक काम कर चुका हूं लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई नया काम जल्दी मिल जाएगा। तो इट डज नॉट साउंड नेचुरल, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस टेम्पररी नेचर को शो नहीं करता। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ इस एक्सप्रेशन को ऐड करें, आई हैव बीन वर्किंग एट द शॉप, I have been working at the shop for 3 years, मैं 3 साल से शॉप में काम कर रहा हूं, but I hope to find something else soon, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही किसी काम को पालूंगा। तो बेसिकली जो नया इंफॉर्मेशन है ये स्पेसिफिकली रिलेट कर रहा है ऐसे सिचुएशन के साथ जो कि बेसिकली टेम्पररी हो नेचर में, और कंटिन्यूस टेंसेस नॉर्मली टेम्पररी नेचर के होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा रिलेट करती है, ज्यादा फिट आती है कि आई हैव बीन वर्किंग एट द शॉप फॉर 3 years, मैं 3 साल से तो काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा इरादा है और मुझे उम्मीद है कि मैं किसी काम को, नए काम को जल्द ही पालूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली जब हम टेम्पररी नेचर्स को शो करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को प्रेफर करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करते। I hope you enjoyed the video. See you inshallah in the next video. Thank you so much.